टुटकना टटकना सही लग रहा है मुँह पर। सही है तो। हेलो हेलो। हाँ भाई आवाज़ उसके डंग हैं, आवाज़ उस आवा कोई नहीं आंदी। प्रणाम तो ले लें तारे, आवाज़ उसके हाल बताओ ना एक बार, क्या मामला है क्या नहीं है। राम राम जी सारे ने, मैं तारा साथी मोहित पुनिया बता हम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर भाई। हिसार शहर की भीषण गर्मी में जमानू उमस भरी गर्मी हो रही है। एक बार फिर तक स्वागत करूँ हूँ तो और सुना दो भाई तारे के ज्ञान से फटाफट से बता दो। कौनी आंधी 3 मिनट लेट हो गए, साई लगा है। देवेंद्र सिंह राम राम भाई साहब राम राम। क्लियर है, ठीक है भाई। राव साहब की तरफ से राम राम, बेस्ट ऑडियो है, नो टेंशन। वाह यार कसुत्ता मास्टर। ठीक है भाई, देखो भाई स्टार्ट करा। हाँ आज आप स्टार्ट करें, स्टार्ट के है आज तक अपना टॉपिक की डेली लाइव क्लास होया करिए। एक चीज़ तो यार सुन लो, टॉपिक क्या रहेगा अपना, मैथ शुरू करा। यहाँ पे HSSC CET के लिए है, मैथ प्लस रीजनिंग है आप लोगों की कंप्लीट करवा दी जाएगी पेपर का पहला, क्योंकि जो आपका एग्जाम है वो आपका NTA कंडक्ट करवाओगी। NTA कंडक्ट करवाओगी तो आप ये समझो इसके अंदर मैथ्स के क्वेश्चन का अपना है एक अच्छा सारा मतलब कि जो मटेरियल हो देखने ना मिलेगा, क्योंकि मैथ्स के करीब परसेंट ये समझो वाला पेपर आओगा जो तारा NTA के द्वारा जो CET कंडक्ट करवाया जाएगा, उसमें मैथ के क्वेश्चन की मात्रा थोड़ी बहुत फालतू मिल सकती है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पेपर होते हैं उनके अंदर मैथ रीजनिंग और इंग्लिश के ऊपर ज़्यादा फोकस हुआ है एज कम्पेयर टू जीके भी मिलेगी, लेकिन मैथ के ऊपर भी आप लोगों को ज़्यादा फोकस रखना है। कई जने मैथ तक डरी जावे हैं, उनकी पार्ट के हाथ में आ जाए है नू देखेंगे फिर उसना ओ फट गई हमारी तो OMG, फिर वो हैरान रहे जी हमें नू कुकर पाट गई। तो भाई उस फटी हुई को सीलने के लिए आज हम ध्यान से मैथ की क्लास में सीखें, बिल्कुल बेसिक तरीके से है, सारा का सारा मटेरियल सिखाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस की पहली क्लास है, 3 या 4 लेक्चर के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त कर देंगे भाई। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले सवाल की तरफ बढ़ा। हाँ अमरदीप गुड इवनिंग गुरुजी, गुड इवनिंग भाई साहब। देखो भाई पहला सवाल क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का पहला सवाल है अपने पास। एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 की दर से, ये टाइप 1 के सवाल हैं। आज वाली वीडियो का मैं जो सवाल कराऊंगा ये है टाइप 1, यानी कि जी पहला टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस के करीबन ये समझो 7 से 8 टाइप के सवाल हैं, 7 से 8 टाइप के सवाल हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। और जोन से आज जो सवाल कराऊंगा ये पहला टाइप के हैं। नो जैसे कि तम कई जो अगर मिक्सचर वीडियो देखो किसी की या कुछ और देखो तो उसका मैंने कन्फ्यूजन हो जाए, भाई यो सवाल नहीं आ रहा तरीका तो कर दिया, यो सवाल नहीं आ रहा तरीका तो कर दिया। आज वाली जो क्लास देखा इसमें सारे सवाल आपके एक के तरीका तो होंगे। ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिस मारनी है, प्रैक्टिस तो सवाल हम परफेक्ट हो जाओगे। 7-8 टाइप के सवाल हैं, उस तरह प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ भी होने चाहिए तो हम फिर SSC का पेपर भी पढ़ दिए, वो भी पढ़ जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखो भाई फटाफट से स्टार्ट करा। हाँ क्या मामला है क्या नहीं है अभी देखो। जैसे है एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 की दर से कुछ सेब खरीदता है। 36 की दर का मतलब क्या है, यानी कि एक व्यक्ति है 1 रुपया में 36 सेब खरीदा है। आगे इतनी पहला स्टेटमेंट थी समझना जरूरी हुआ, स्टेटमेंट को समझना भी सवाल करने का ही हिस्सा होता है। ज्ञात कीजिए 44% का लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में कितनी सेब बेचनी पड़ेगी। यानी कि अगर उस व्यक्ति को 44% लाभ कमाना है तो उसे 1 रुपये के अंदर कितनी सेब बेचनी पड़े। अब यानी कि जिसने जो नॉर्मली बात बताई ओके बताई कि एक व्यक्ति 1 रुपये में 36 सेब खरीदा है, 36 की दर से कुछ सेब खरीदने का मतलब क्या है, 1 रुपया में 36 सेब खरीदा है। जैसे किसी रेडी बता हाँ भाई 1 रुपया की सेब दे दे, 1 रुपया में 36 सेब खरीद लिया। तो इन्होंने कहा अगर उसने 44% का लाभ कमाना है, यानी कि उसने मान लिया सेब खरीदने वाला उसके 100 रुपये, उसने 44% का लाभ का मतलब क्या है, 100 के ऊपर 44% का लाभ, यानी कि 100 से अगर उसे 144 रुपये तक का लाभ कमाना है तो वो उन सेबों यानी कि वो 1 रुपये के अंदर कितनी सेब उसे बेचनी पड़ेगी, ये इस सवाल का मतलब इसके अंदर फाइंड करना है। तो देखो इस सवाल को कुकर कराएंगे, कुछ भी इसके अंदर लंबा मुश्किल मटेरियल नहीं है। गेल की गेल कापी लेके बैठ लो, मुँह बाई ना देखो आड़नो, ये कई जने हो ठड्डी तले आदर की देखा ही न सिनेमा चल रहा है, कापी लेके बैठ जाओ चुपचाप।
देखो स्टार्ट करा है 36 रुपया में, यानी कि इस ना छोड़ो, पहला जो सिस्टम है अपना पास क्या हुआ, जो एक जो रूल बता देता हूँ आपको, एक्सपेंडिचर है, जो भी अगर आपका कोई भी अगर खर्चा है वो आपका किसका बराबर होता है, प्राइस यानी कि आपका जितने भी जो उसका मूल्य है और इनटू में क्वांटिटी, यानी कि जितने भी आपकी क्या है, ये इससे सवाल तक संबंधित है, इससे फॉर्मूला तो होंगे सारे के सारे सवाल। यानी कि कोई भी आपका खर्चा है वो हमेशा किसके बराबर होता है, जो भी उस वस्तु है उसका मूल्य और वो वस्तु कितनी मात्रा के अंदर अवेलेबल है, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई होती है उसके बराबर क्या होता है, किसी भी वस्तु का खर्चा होता है। और जो मूल्य होता है ना, मूल्य का जो भी फ्रैक्शन आएगा, ये रूल होगा वो हमेशा क्वांटिटी का उल्टा होएगा। जैसे ये सवाल कराएंगे इसका मैं क्या हुआ, इस रूल ना रट लियो। अगर आपके पास प्राइस मान लो किसी का 2/3 आ गया, प्राइस अगर किसी वस्तु का कितना आ गया 2/3 आ गया, तो क्वांटिटी उसकी कितनी आओगी, हमेशा 3/2 आओगी। क्योंकि जो एक्सपेंडिचर जो खर्चा हो वो हमेशा क्या है, अगर एक फिक्स वैल्यू है, अगर फिक्स वैल्यू यानी कि अगर आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ना काटांगे तो एक फिक्स वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक है, वह एक फिक्स वैल्यू आ जाएगी। आगे बात समझ में, यानी कि कहने का मतलब क्या है, जो हमेशा जो प्राइस होगा ना, मूल्य होगा, वो हमेशा जो क्वांटिटी यानी कि जो मात्रा है उसका क्या होगा, अपोजिट होगा। इस रूल ना फिक्स कर लियो, ठीक है। इससे रूल का ऊपर ये सारे के सारे सवाल बेस हैं। अब जैसे कि देखो ये सवाल जो आप करा है इसका मैं क्या है, भाई 44% का उसका लाभ होया। 44% लाभ का मतलब क्या, जैसे कि मान लिया भाई हमने माना लेट कर लिया कि उसने 100 रुपये के अंदर वस्तुएं खरीदी, 100 रुपये के अंदर है उसने क्या करी, वस्तुएं खरीदी, 100 रुपये क्या है, इसका सीपी है, ठीक है। ये इतना लंबा तरीका लिखने की जरूरत को नहीं, ना बिल्कुल शॉर्ट तरीका तो ही बताऊंगा। यो लंबा तरीका तो एक बार एक्सप्लेन करने खातर लिखूँ, दोबारा इसे ना करवाऊंगा या अगला सवाल कराएं उसना शॉर्ट तरीका तक कराएं। सीपी का मतलब क्या है, उसका क्रय मूल्य, ठीक है। भाई मैंने उसका मान लिया, भाई लेट कर लिया, आप कितना ही मान सको, 100 क्यों मानना है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए। भाई उसने ये दे दिया, भाई एक व्यक्ति 1 रुपये के अंदर 36 की दर से कुछ सेब खरीदता है, ठीक है। तो भाई मैंने मान लिया भाई उसका जो मतलब कि जो नॉर्मल जो है वो आपका 100 है, 100 तो क्रय मूल्य कौन करे, तो इसका 1 है। तो भाई मैंने मान लिया भाई 100 है, 100 रुपये उसका एक मतलब बेस प्राइस है, 100 रुपये क्या उसका एक बेस प्राइस है, यानी कि जिसके ऊपर हम लोग परसेंटेज की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। एक बार के लिए मान लिया, तो अब क्या उसे 44% का लाभ चाहिए, यानी कि अगर उसे 44% का लाभ चाहिए तो 44% का मतलब क्या है, यानी कि 100 के ऊपर उसे 44 का लाभ चाहिए। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब भाई परसेंट यानी कि पर 100, यानी कि उसे 44 के ऊपर 100 का लाभ चाहिए, यानी कि 44 के ऊपर 100 का लाभ चाहने का मतलब क्या है, 44% लाभ चाहिए, तो यानी कि 44 के ऊपर 100 का लाभ का मतलब क्या है, यानी कि उसकी कोई भी चीज़ है वो 100 से कितनी होने लग रही है, 144 होने लग रही है। ये लाभ वाला सिस्टम क्या, हमेशा देखो आप लोगों को मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ, अगर कुछ भी आ जाए, आगे भी इसे सवाल आओगे और भी आओगे, अगर जैसे कहीं पर जैसे आपका ये आ जाएगा, मान लो भाई कि उसे 5% का लाभ होया, किसी भी व्यक्ति को 5% का लाभ हुआ, तो इसको 5% को हम कैसे लिख सका, 5/100 लिख सका, हाँ ठीक है। और अगर अब हम इसे लिखना चाहें, अगर अब हम इसे जैसे ऐसे लिखना चाहें, भाई 100 से 5 का लाभ हुआ, तो कैसे लिखेंगे, जो नीचे वाली चीज़ होगी ना इसको हमेशा क्रय मूल्य माने, नीचे वाली जरूरी नहीं है, मतलब जो एक फिक्स जैसे 100 होगा ना, 100 को हमेशा क्रय मूल्य मानेंगे, तो यानी कि 100 को मैंने क्या मान लिया, सीपी यानी कि क्रय मूल्य मान लिया। और नीचे वाली चीज़ के अंदर अगर हम इस ऊपर वाली चीज़ को जोड़ दें तो उसके बाद जो रिजल्टेंट आता है उसको हम क्या बोलते हैं, हमेशा विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस बोलते हैं। यानी कि 100 के अंदर अगर मैं 5 जोड़ दूं तो यानी कि 105 क्या हो जाएगा आपका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य हो जाएगा। आगे बात समझ में, बात आई समझना, तो वो रूल मैंने आड़ अप्लाई करे, बस 100 तो आपका बेस प्राइस था, उस बेस प्राइस के अंदर जैसे कि आप इसना छोड़ दो, 100 बेस प्राइस है, इसका कोई लफड़ा नहीं है, भूल जाओ इसना, ये कंफ्यूजन पैदा करवाता रहा मैं। अब जैसे देखो इसको देखो भाई 100 रुपये है, 100 रुपये मैंने क्या माना, आपका जो बेस प्राइस है वो, ठीक है। 100 के ऊपर इसने क्या दिया, बस उसको 44% का लाभ होया, तो 44% का लाभ का मतलब क्या है, 100 के अंदर यानी कि अगर 44% का अगर मैं लाभ करता हूं तो 44% लाभ का मतलब क्या है, यानी 100 के अंदर ये 44 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 100/144, यानी कि 100 के ऊपर 44% लाभ, यानी 100 तो था, ये था 100 का मैं 44 और जुड़ जाएंगे, तो उसको क्या बोलना, 44% का लाभ होया। तो लाभ कमाने के लिए 1 रुपये में उसे कितनी सेब बेचनी पड़ेगी, ये इस सवाल के अंदर पूछा गया है। यानी कि अब मैं अगर इसको सोल्व करता हूं तो सोल्व करने के बाद मेरे पास क्या होगा, जैसे मैं अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, यानी कि 2 पंजे 10 और 50, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, आसानी से बिल्कुल कराएंगे, 25 और 2 तिया 6, 2 छिक्के 12, यानी कि
25/36 है, ये 25/36 ये आपका किसका आया है, ये आपका जो लाभ और हानि यानी कि आपका जो प्राइस है ना, प्राइस का रेशो आया है, यानी कि आपका जो प्राइस है, मूल्य था, उसका रेशो है, कीमत का रेशो आया। अब यानी कि अगर मुझे उसका क्या नाम है, क्वांटिटी निकालनी है, भाई वस्तुएं हैं कितनी, तो उसका रेशो क्या हो जाएगा, हमेशा इसका उल्टा है, यानी कि 36/25 है वो आपका किसका हो जाएगा, क्वांटिटी है उसका रेशो आ जाएगा, यानी कि कितनी आपकी मात्रा है उसका रेशो आ जाएगा। और सवाल का मैं क्या दे रखा है, 1 रुपये में 36 की दर से कुछ सेब खरीदा है, यानी कि अपना हिसाब था, यो है अपना हिसाब और यो है सवाल का हिसाब। अपना हिसाब था क्वांटिटी कितनी खरीदा है 36, सवाल वाले भी क्या बोले 36 खरीदा है, तो भाई 36 मैंने किसका बराबर टेक लिया, 36 का बराबर। यो वाला जो 36 है, यो 36 कौन सा है, यो 36 आपका यो वाला 36 है, ठीक है। और यो वाला 36 कौन सा है, यो आपका यो वाला 36, यानी कि यो उल्टा करे पाछा है वो 36, यानी कि 36 की वैल्यू 36 है, तो यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इसने पूछा क्या है कि भाई 1 रुपये का लाभ कमाने के लिए उसे कितनी सेब बेचनी पड़ेगी, तो यानी कि भाई 1 रुपये का यानी लाभ कमाता तो 36 रुपये में 36 सेब बेचता है, तो यानी कि 25 रुपये में कितनी बेचेगा, 25 सेब है उसे बेचनी पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उसे 1 रुपये में 25 सेब है बेचनी पड़ेगी। मेरे हिसाब से सबका सवाल समझ में आ गया, वो ऐसा इसका में कुछ भी नहीं था ना समझने का। साखर प्रथरीन 25 आंसर आ गया। सविता राजपूत हेलो कर रहे हैं, कोई मीनाक्षी पांडे ने हेलो हेलो कर रहे हैं, राहुल भार्गव तो शाम की धरती से गुरु द्रोण को प्रणाम, प्रणाम भाई साहब संजय कुमार। और देखो भाई 25 सर जी आज फर्स्ट क्लास है और इतना टफ परो हर्षित भाई, देखो एक बार यो टफ लगेगा, यो सवाल एक बार तामना टफ लगेगा, इब इस अगला सवाल करोगे ना, मेरी बात समझने की कोशिश करो, 2 सवाल और करोगे ना, शर्त लगा लो मेरा गेल 1 सवाल और कर लो, जमानू नु नाच दे फिरो नु पैरा में घुंघरू बन जाएंगे नु, हाँ मैं करूंगा सवाल मैं करूंगा नु कूद दे फिरोगे, सच्ची माँ। समझ में आया कौन यानू बता दियो एक बार। देखो 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 इसको रिपीट करते हैं, रिपीट करने में कोई दिक्कत को नहीं, 1 मिनट देखो इसको रिपीट कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे देखो क्या है, अगर आपको जितने भी प्रतिशत का, देखो सिंपल सा इसका मैं सवाल का मैं लोचा बताऊं, कुछ भी नहीं है, 1 रुपये हम 36 का लाभ लो भी सब ना भूल जाओ, जितने प्रतिशत हमेशा लाभ दे रखा है उसना हमेशा 100 का मैं जोड़ के ले दो, यानी 44% लाभ का मतलब क्या है, 100 का मैं इस 44 ना जोड़ दो, यानी कि 100 से लाभ कितना हो गया 144 हो गया, यानी कि पहले लाभ कितना था 100 रुपये और 44% और जुड़ गया, तो यानी कि 100 से लाभ कितना हो गया आपका 144 हो गया। जो भी आवा है उसकी काट दो, काट साठ की जो भी आओ आपका क्या होता है, वो आपका मूल्य होता है, यानी कि प्राइस हुआ है, ठीक है, मूल्य लिख दिया 25/36। अब उसका यानी कि आपको मैंने क्या बताया था, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा है, खर्चा किसके बराबर होता है, प्राइस इनटू में क्वांटिटी, और प्राइस का जो रेशो होता है वो हमेशा क्वांटिटी के रेशो का क्या होता है, उल्टा, यानी कि अपोजिट होता है। प्राइस का रेशो कितना आया 25/36, तो क्वांटिटी का रेशो कितना आ गया 36/25। अब सवाल में कितनी दे रखी है, अपना हिसाब था क्वांटिटी आई 36, सवाल वाले ने भी कितनी दे रखी थी 36, तो मैंने 36 का बराबर कितना टेक दिया 36 टेक दिया। अब 36 ना 36 तक काटो तो 1 आ जाएगी वैल्यू, तो यानी कि अब 25 की वैल्यू निकालनी है। ये तो पूछ रखा है भाई 1 रुपये में उसे कितनी सेब बेचनी पड़ेगी, 1 रुपये में उसे कितनी सेब क्या है बेचनी पड़ेगी, तो बेचने के लिए यानी कि 25 के अंदर 25 सेब बेचेगा, अरे 36 में 36 बेचते तो 25 में 25 बेचेगा। इस डाल के सवाल की पिछाड़ के हुआ है, इस डाल के सवाल में जो था मेन चीज करनी हुआ है, यो जो भी रुपया दे रखा हो ना, यो हमेशा सेम करना हुआ है, ठीक है, यानी कि खरीदने में जितने रुपया का यूज होया है, बेचने का में भी हमेशा उतने ही रुपया का यूज कराना हुआ है, जिस जाके यो सवाल हमेशा इस तरीका तो आया कर। जैसे एक सवाल और देखो ना, ये वाला सवाल देखोगे जमा अच्छा था समझ में आ जाएगा। देखो मेरा गेल करो, बाय सेल, देखो 140 वस्तुओं को 360 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 36% की हानि होती है। ये सारे एक के डाल के सवाल हैं। 140 वस्तुओं को अगर 360 रुपया में बेचता है ना कोई व्यक्ति, तो उसने 36% की हानि होती है। 36% की हानि आ गई ना, देखो सवाल करने का तरीका बताऊं, 36% की हानि आ गई, कुछ भी कौन करना, सवाल की स्टेटमेंट ना पाछा पढ़ियो, सिर्फ देखो डायरेक्ट सवाल करोगे बाज की उछल की। सवाल का मैं कह दे रखा है 140 वस्तुओं को अगर 360 रुपया में बेचता है तो उसने कितना की हानि हुआ है 36% की हानि हुआ है। तो यानी कि 36% की हानि का मतलब क्या, जैसे अगर 100 के अंदर से अगर आप 36% को घटाओगे तो यानी कि 100 के अंदर से अगर आप 36 को घटाओगे तो यानी कि कितना आ जाएगा आपका 74% की क्या हो जाएगी आपकी हानि हो जाएगी। ठीक है,
36% आने का मतलब क्या है, यानी कि आपकी वर्तमान स्थिति कितनी आएगी 74%। और 54% का लाभ हुआ है, तो यानी कि 100 के ऊपर 54% का लाभ करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 154 का क्या हो जाएगा आपका लाभ। तो ये आपका फ्रैक्शन आ गया। जुग्राफी ने पिछला सवाल में कौन काटा था, 44% का लाभ हो तो मैंने लिखा था 100 से 144, तो वही सिस्टम आ रहा है। 36 की हानि हुई तो 100 में तो एक बार घटा दिया, यानी कि 36 घटा दिया 74 आ गए, 36 की हानि होगी, ठीक है। और उसके बाद 74 नहीं सॉरी 64 होगा, 64 होगा भाई, 36 है ना 64, ठीक है। और उससे का मैं अगर आप 54 जोड़ देते हो, 54 का लाभ है। लाभ का मतलब क्या है, उस चीज़ के अंदर वो अगली चीज़ है जुड़ना। आने का मतलब क्या है, उस चीज़ की से वो वाली चीज़ है घटना। तो यानी कि 100 के अंदर से 36 घटा दिया 64, और 100 के अंदर अगर आप लोग 54 जोड़ोगे तो यानी कि 154, यानी कि 54 का क्या था लाभ आया था, तो 154। इतनी बात आगे समझना। और क्या दे रखे, 140 वस्तुओं को 360 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 36% की हानि होती है। 54% का लाभ कमाने हेतु 198 में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, ये पूछा। अगर उसने 54% का लाभ कमाना है तो 198 रुपए के अंदर उसे कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। मैंने क्या बताया था तारती, यो जो रेशो है, जो आपका मतलब कि रुपया का जो रेशो है, यो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे अपना पिछला सवाल है, पिछला सवाल में 1 रुपया और 1 रुपया आया था, तो आपका सवाल हमेशा सही होगा। तो सेम इससे कम है 100। जैसे देखो आप कोई भी चीज़ ना जो सवाल दे रखी है उसके हिसाब से अगर समझोगे, वैसे ना कोई चीज़ है 360 रुपया में 140 वस्तुएं बेची है, ठीक है, और 140 रुपये में तो उसे 36% की हानि होती है। अगर वो 54% का लाभ कमाना चाहता है तो 198 रुपये के अंदर उसे कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी। अगर मैं इस रुपया ना भी इसका बराबर लगा दूं तो ये सवाल जमा आसानी से लिख जाएगा, ये वस्तुएं बराबर हो जाएंगी। अब जैसे इसको अगर आप लोग सेट करोगे, यहाँ पर भी अगर आपको 198 बनाना है तो कैसे बनाओगे, इस जीरो से ये वाली जीरो कट गई, वस्तु और रुपया वाली जो मामला है वो सेटअप करना है, ठीक है। इसना और काटोगे तो कितना बन जाएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 18 पर कट गया, और 2 सत्ते 14, 7 पर कट गया। अब 18 का पढ़ा में कोई ऐसी टेबल बताओ जिसका 198 आ जाए। अगर मैं 18 ना अगर मैं 11 तो गुणा कर दूं तो आपका पास 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, और उसका मैं 8 जोड़ोगे तो यानी कि 19, 198 आ गया, ठीक है। यानी कि 198 और 198 रुपये बराबर हो गए, तो यहाँ पर भी 11 तो मल्टीप्लाई होगी, तो यानी कि 77 वस्तुएं होगी। तो यानी कि अब जो सवाल की जो स्टेटमेंट हो क्या बनेगी, 77 वस्तुओं को 198 रुपये में बेचने पर व्यक्ति को 36% की हानि होती है, ठीक है। यानी कि अब इसने सोल्व करो तो अब आपका सवाल आसानी से निकल जाए। अब कुछ भी कौन करना, किस्ती काटो, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और आपका 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यानी कि 32/77 है, वो आपका किसका रेशो आ गया, प्राइस का रेशो आ गया। क्या बताया था मैंने, 32 यानी कि जो भी पहला जो रेशो हुआ हमेशा किसका हुआ, प्राइस का रेशो आ गया 32/77। उसका पास अगर क्वांटिटी का रेशो निकालना है तो कितना आ जाएगा, 77/32, यानी कि जितना भी आपका प्राइस का जो रेशो होगा उसका हमेशा अपोजिट किया हुआ है आपका क्वांटिटी का रेशो हुआ है। अब अपने को जो आर्टिकल दे रखे हैं जो सवाल में, अपना हिसाब था कितने आए हैं, ये जो आप ही ना कैलकुलेशन करिए, उसका हिसाब था टोटल कितने हैं, टोटल आपके पास 77 आर्टिकल हैं, ठीक है। सवाल वाला ने भी कितने दे रखी हैं, टोटल 77 वस्तुएं दे रखी हैं, तो यानी कि 77 को हम किसके बराबर टेक देंगे, 77 के बराबर टेक देंगे। तो कितना में पूछा है भाई, तो 54% का लाभ कमाने के लिए कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, तो यानी कि 77 में अगर वो 77 वस्तुएं बेचा है तो 32 में कितनी वस्तुएं बेचेगा, 32 वस्तुएं बेचेगा, तो यानी कि 32 विल बी योर राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। इब कल बताओ भाई, इब कल सवाल समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ भाई, अब की बार सवाल समझ में आया कि नहीं आया। बताइयो भाई एक बार, इब कल सवाल समझ में आया कि नहीं आया। बताइयो बताइयो एक बार। मोहित बाजियानो का है, यो थोड़ा बड़ा है, शॉर्ट में करो भाई, इसता शॉर्ट को नहीं से तू कितने जाके देख ले, जे इसता शॉर्ट पा जाए तो तू मेरे ती कह दी भाई इसता भी कोई शॉर्ट तरीका हुआ है। गण का गणखरैक का आ गया भाई समझ में। साहिल नु का बिल्कुल समझ में आ गया, तरीका तो एंडी से बिल्कुल भाई रिपीट कर दें, कोई पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसको भी भाई इन क्वेश्चनों की पीडीएफ सी अपना टेलीग्राम चैनल है उसकी ज्वाइन कर लो, @JTARGET सॉल्यूशन समेत इनकी पीडीएफ मिल जाएगी, JTART जे टारगेट नाम था टेलीग्राम चैनल, उसकी ज्वाइन कर लो, नुक्की नु पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है।
आ गया आ गया आ गया आ गया सारे आ गया। देखो समझने का इसका में के सांग है, कुछ भी इसके अंदर समझने का कोई भी मुश्किल सांग नहीं है। सवाल के में क्या दे रखा था, सवाल में हमेशा जो भी प्राइस है 2-3 सवाल करोगे ना जिस जाके समझ में आया करे। नु को नहीं एक सवाल कर दिए समझ में, कई जने तो एक के माथ खड़े कौन आया समझ में, कौन आया समझ में। सीखने की कोशिश करया करो मारथियों, एक के मत आ रही फुस हो गया है। 140 वस्तुओं को अगर 360 में बेचा है तो एक व्यक्ति को 36% की हानि होती है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति है 140 वस्तुओं को 360 रुपया में बेचेगा तो उसने हमेशा 36% की हानि होगी। अगर उसे 54% का लाभ कमाना है तो 198 रुपये में उसे कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, ये प्रश्न पूछा है। तो हमेशा क्या करना भाई, जितने प्रतिशत की हानि दे रखी है, जैसे ये दे रखी है भाई एक व्यक्ति को 36% की हानि होती है, तो यानी कि जो अपना जो मेन होता है अगर वो 100 है, अगर तो यानी कि 100 में 36 घटा दो, हानि का मतलब कि कोई भी चीज़ घटाना। ठीक है, यानी कि 100 के अंदर से अगर आप लोग 36 घटा दोगे तो आपकी हानि आ जाएगी, यानी कि 100 में से 36 गया 64 की है उसको हानि होती है। आगे बात समझ में उसना, यानी कि कितना की हानि हुआ है 64 की उसना हानि हुआ है। उसका पता क्या देखिए 54% का लाभ हुआ है, 54% का लाभ कमाना तो यानी कि 100 के अंदर 54 जोड़ दो, 154 का उसना क्या हुआ है लाभ हुआ है। इस चीज़ ना हमेशा दिमाग में फिट कर लो। नो दे दो 44 का लाभ होता है, यानी कि 100 का में 44 जोड़ दो 144 हो गया। आगे बात समझ में। आप ही ना मना क्या बताता, फिर उसका पाछा हमेशा जो भी वो फ्रैक्शन आवा इसकी काट की सोल्व कर दो, काट की सोल्व करे तो क्या है 32/77, और जो भी वो आओगा वो हमेशा किसका होगा, प्राइस का रेशो होगा। किसका रेशो होगा, प्राइस यानी कि कीमत का रेशो होगा। और जो क्वांटिटी का अगर अपना रेशो निकालना तो वो हमेशा क्या होगा, प्राइस का रेशो का क्या हुआ है, उल्टा हुआ है। प्राइस का रेशो का उल्टा क्या हुआ है आपका, क्वांटिटी का रेशो हमेशा प्राइस का रेशो का क्या हुआ है, अपोजिट हो। यानी कि अगर प्राइस का रेशो 32/77 है तो क्वांटिटी का रेशो कितना हो जाएगा आपका 77/32 हो जाएगा। इतनी बात घुस गई दिमाग में। उसका पछा बात आओ आपके आर्टिकल की। आर्टिकल का मैं के है, मैंने के रूल बताया था, इस डाल का जो ये फॉर्मूला लगाओ, ये फॉर्मूला कब लागू होगा, अगर आपका जोन सा ये पूछ रखा है मूल्य यो, और जोन से जिसका मैं अपना वस्तु बेची है या खरीदी है वो वाला मूल्य, यानी कि अगर ये दोनों के दोनों मूल्य अगर आपके सेम होंगे ना, जब जाके ये तरीका है एप्लीकेबल होगा। इस बात ना भी दिमाग में फिट कर लियो, कदे पेपर में सीधा का सीधा इसका हिसाब ताड़े 140 लिखा हो 77 की वैल्यू 140 रिकॉर्डर की छोड़ दो तो वो लिखड़े को नहीं। आगे बात समझ में। तो यानी कि अब 140 वस्तुओं को 360 में बेचने पर, यानी कि अब ये जो 360 है ना, आप इन्हें 360 थी 198 में बनाना है। ठीक है, तब जो ये वस्तुएं हैं आप तब इस वस्तु को यहाँ पर कंपेयर कर सका। ये जो वस्तुएं आए हैं ये अपना हिसाब था, यहाँ पे ना जो कैलकुलेशन करी है उसका हिसाब था, बट 77 वस्तुएं हैं और 32 वस्तुएं हैं। ठीक है, सवाल वाला नुको है भाई 77 को नहीं 140 है, लेकिन आप इन्हें 140 मानने को नहीं। क्यों कौन मानने, क्योंकि आप इन्हें ये जो 140 है 140 किसका हिसाब था, इस 360 का हिसाब था है। आप इन्हें मूल्य 198 का बराबर बनाना है। अगर इसने 198 का बराबर बनाओगे तो 0 था 0 कट गई, काटोगे तो 2 1 कम 2 2 18 और 8 7 आ गया, और 18 ना अगर 11 था मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाए 198 आ गया। तो इस लग भी 11 था मल्टीप्लाई करनी पड़ी तो आड़ा कितना आ गया 77 आ गया। तो यानी कि 198 अगर मूल्य सेम बनाना है तो आड़ा 77 वस्तुएं बनेंगी। अपना हिसाब था 77 आई थी, सवाल वाला नो बोले यो हमारा हिसाब था भी 77 है, ये जो 77 कौन सा है, सवाल वाले का 77 है, यो 77 अपना है, यानी कि 77 की वैल्यू 77 है तो 32 है, तो यानी 32 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाइए, यानी कि उसे 198 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी, 32 वस्तुएं हो बेचनी पड़ेंगी। ये कल आ गया समझ में, आ गया नहीं बिकल, बताओ बताओ, इबकल आ गया हुआ समझ में। बिल्कुल भाई, क्लास अब डेली चलेगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट सवाल देखो, क्लास डेली चलेगी, क्लास के अंदर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, सर क्लास आप सुबह से स्टार्ट कर लो भाई। सुबह सुबह है ना गणखरे के जने है ना, जैसे कि कोई कोचिंग सेंटर पर जाओ, कोई कॉलेज में जाओ, कोई कितने ड्यूटी पर जाओ, कोई कितने जाओ है। रवि बिबन का आर्य नगर से हैं गुरुजी, ना भाई मैं तो आर्य नगर में तो कौन रहता भाई।
माफ़ी चाहता हूँ भाई, बीच में लाइट चली गई थी। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लाइट ना इसी तीसी कर दी भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी फिर स्टार्ट कर दिया। हाँ देखना भाई सारा सिस्टम सही है क्या, पहला जैसा। हाँ टाइम चेंज कराएंगे भाई, आप लोग एक बार कमेंट करके बता दो क्लास की टाइमिंग के रखा, ठीक है वो वाला टाइम रख लेंगे। बफरिंग भाई 1 मिनट खातर यो लोचा हो गया था, लाइट चली गई थी और मना है ना मेरा मेरा क्या दिक्कत हो रही है। ये वाईफाई वाला मैं वाईफाई लगवाया था दूसरा, पहला था BSNL धमाका और ये लगाया था जियो वाला, और मेरा ये छो इतना बुंडा हुआ है, ये डोरी के कंजूस कि मैं कह दूँ मैं, मेरे बटे डोरी लगाने के मारे मना नु गई थी, मारा इस शूज में लगा दो, आड़े इन्वर्टर वाला कनेक्शन है, इसमें कौन लगा के गए, खालिस्तान के दिन ने उड़ लगा ही गए इसे, जिसका मैं लाइट का कोई कनेक्शन है नहीं, और लाइट पर चल लाइट जाती है होती है बंद, यो हो गया बंद सारा का सारा, दिमाग की दही खराब कर दिया है। सारे आगे ले लेंगे भाई। असल दिन ने हैं, असल खालिस्तान के दिन ने वाईफाई नु कही तो आड़े लगाया, जो आड़े नहीं लगाया उसमें लगाया उस धक्का बिजली वाला में, इन्वर्टर वाला में कौन लगाया गया। डेरी बड़ी लगेगी, डेरी बड़ी, डरी की बत्ती बनाएगी गोज में गा लो, डोरी बड़ी लगेगी, रुपये लेना तैयार हो जाए सही। सवाल देखो भाई, 96 वस्तुओं को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। सवाल इब कर देखो तो हम तोड़े के तोड़े लिपटा दोगे, इसका मैं कुछ भी को नहीं। 96 वस्तुओं को अगर उसका मैं बेचो हो तो फटाफट सी देखो, पाछला सवाल की डाल है, लिपटा दो फटाफट। बताओ मेरे तब पहला करके दिखा दो जो तारमा दम हो तो असली। पाछला सवाल की डाल है, कुछ भी को नहीं, बिल्कुल पाछला सवाल की डिट्टो कॉपी है, करके दिखा दो मेरे तब पहला। करके दिखा जाओ फटाफट सी। पहला देखो सवाल का मैं के है, 96 आर्टिकल है, 144 रुपया का मैं है बेचे जा है, एक व्यक्ति को 35% की हानि होती है। 96 वस्तुएं अगर 144 में बेचे तो 35% की हानि, 35% की हानि का मतलब कि है 100 में 35 घटा दो यानी कि 65 आ गया। उसका पाछा के है 17% का लाभ कमाना है, यानी कि अगर उसे 17 का लाभ कमाना तो लाभ का मतलब के है इस 100 का में 17 जुड़ जाएगा, यानी कि उसने 117 में चीज़ करनी है, तो उसे 108 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेगी। मना के कहा था ये जो मूल्य है ये हमेशा के बनाना है, सेम बनाना है। आड़े 108 आड़े 144 है, इसना सेम बनाओ, सेम कुकर बनाओगे, इसना 144 ना अगर काटोगे किस पर काटोगे, 12 पर काट दिया, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, और ये किस पर कट गया 12 अट्ठे 96, यानी कि 8 और 12 आ गया। 12 ना किस्ता मल्टीप्लाई करा कि 108 है, 9 तक करो 65 और 117 इसका रेशो आया है। अगर इसना सोल्व करो तो क्या पर कटाओ, काटो इसना, यो बता दो क्या पर कटेगा, उसका हिसाब है आपका आगे सवाल होगा। 65 और 117 का रेशो आया है, इसका फ्रैक्शन बना दो फटाफट सी। क्या हो गया फूफा, इतनी बफरिंग क्यों मारा है, जो कोई ना मारा बफरिंग। बताओ 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 बताओ, करो सोल्व। तो यो क्या पे कट जाएगा, 13 पंजे 65,
13 निम्मा 117 5/2, यानी कि जो आपका प्राइस है तो प्राइस का जो रेशो है वो कितना आ गया आपका 5/9 है, वो आपका किसका रेशो आ गया, प्राइस का रेशो आ गया। स्टिल इट बफरिंग, हाँ 13 से तो कट करने लग रहे हैं। प्राइस का रेशो कितना आ गया 5/9। क्वांटिटी का रेशो कितना आ जाएगा, हमेशा इसका क्या बताया था मैंने, क्वांटिटी का जो रेशो हमेशा इसका क्या होगा, उल्टा होगा, यानी कि 9/5 हो जाएगा। अब जो सवाल में अपना हिसाब था, जो वस्तुएं आई हों कितनी आई हैं, 9 आई हैं। सवाल वाला ने कितनी दी है काट की, 72 वस्तुएं, तो यानी कि 9 की वैल्यू किसका बराबर रख दूंगा मैं, 72 का बराबर रख दूंगा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 8 जा 72, 1 की वैल्यू 8 आएगी, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 × 8 यानी कि 5 8 40 है, वो इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट हो जाएगा। ये बताओ भाई जोन से कौन थे शुरू में सवाल समझ में को नहीं आंदा, ये वो बता दो सवाल समझ में आया कि नहीं आया। सवाल आसान है को नहीं बता दो मेरी फटाफट सी, आ गया हुआ समझ में आई वे, आ गया हुआ कल समझ में सवाल है। भाई कई दिन पासा लाइव करी है, बूढ़े हो गए हाँ हम, भूल गए लाइव करने, ये भी करिए जावांगे यार। कदे लास्ट टाइम मैंने शायद फरवरी में पढ़ाया था, फरवरी पासा आज ठाया है वो कलम कालम, ये जिस पासा ऐप ऊपर पढ़ाया करता मैं तो बीच में मेला भाई। आ गया नहीं कल सारे का समझ में। राहुल कुमार भाई साहब क्लास नु समझ ले आधा घंटा और चल लगी, कितनी देर की हो गया, 32 मिनट की होगी, मतलब 30 मिनट की और लगा ले भाई, 9:30 बजे लग, ठीक है। आ गया ना सारे का। ये देखो अगला सवाल की तरफ बढ़ो, मेरे हिसाब से सारे का आ गया। अगला सवाल और देखो वो भी इससे की डाल है और अच्छा था समझ में आ जाएगा। 80 रुपए के 90 पेन बेचकर एक आदमी को 20% की आनी होती है। अगर कोई आदमी है 80 रुपए के अगर क्या बेचता है 90 पेन बेचता है तो उसको कितने की 20% की आनी होती है। 75 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा यदि 20% का लाभ कमाना चाहता है। यदि वह आदमी 20% का अगर लाभ कमाना चाहता है तो 75 पेन का विक्रय मूल्य है उसे कितना रखना पड़ेगा, ये सवाल के अंदर पूछा गया है। जैसे ये सवाल देखो क्या है, सवाल के अंदर देखो कह दिया गया बाय सेलिंग 90 पेन फॉर 80। 90 पेन है यानी कि 80 रुपए के 90 पेन बेचकर एक आदमी को 20% की आनी होती है। 20% की आने का मतलब क्या है, यानी कि 100 के अंदर से 20% घटा दो, यानी कि आपका पास कितना आ जाएगा 80 है, 80 आ जाएगा आपका। 20% की आने का मतलब क्या है 80। आगे बात समझ में। उसका पाछा क्या है, उसके बाद है आपका जैसे 20% का लाभ हुआ है। यदि 75 पेन का विक्रय मूल्य कितना हुआ कि यदि वह 20% का लाभ कमाना चाहता है तो यानी कि 100 के अंदर अगर मैं 20 जोड़ दूँगा तो यानी कि 20% का लाभ भी आ जाएगा 120 आ जाएगा। 20% का लाभ कितना हो जाएगा, यानी 120 है वो 20% का लाभ का बराबर हो जाएगा। उसका पाछा क्या है देखो, ये आपका रेशो आ गया 80/120। इसना और फर्दर काटोगे तो यानी कि आपका कितना आ जाएगा 200 के 8। अरे आप बंद कर दो इस लाइट ना, क्यों मेरा सौदा गायक लगाए रखी से, जीना आराम कर दो। दिन में एक टाइम पटाऊं 100 साल में, उस दिन तारी इस लाइट का लग जैसा है बदलवा दो इस बैटरी ना। अरे भाई 2 मिनट जाओ चालू हो है वो। आज मैं बताऊं हूँ मेरा लग रहे हैं उल्टे नू, सुबेरे के उल्टे लग रहे हैं, सही बताऊं जमा बूंडे वाले ताव ना बेरा को आज के होया है।
कोई यहाँ लाइट चली जा से, कोई इनका इन्वर्टर सिटी मार जा है, आड़ा जीना आराम कर रखा से। 100 साल में एक दिन क्लास ले हूँ, उस दिन इनका लाइट का लाइक जैसे सस्पेंड कराया दिया, नो कराया दिया, नो करवाया दिया। अरे इन पंखड़िया ना बंद कर दो। माड़े गर्मी में पसीने में पटान लग रहा सो, आप पंखा चलाई उड़े सुते से। बना हुआ है ना जिम के प्लेयर, जिम मार के आओगे, पत्थर ताई उठे कौन गाड़ का, जिम मारेंगे। अरे देखो भाई, यो सवाल था आपका। देखो भाई, देखो सवाल क्या आपका, 20% के आने का मतलब क्या है 80, और 20% का लाभ का मतलब क्या है 120। अगर इसने और फर्दर सोल्व करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यानी कि 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, यानी कि रेशो कितना आ गया आपका 2/3 है, वो आपका रेशो आ गया। ठीक है, दे क्या रखा है 80 रुपए के 90 पेन बेचकर एक आदमी को 20% की आनी होती है। ये आपका किसका है, प्राइस का रेशो आया है। ठीक है, क्वांटिटी का रेशो कितना आ जाएगा, इसका उल्टा हुआ हमेशा क्वांटिटी का रेशो, यानी कि 3/2 हो, किसका रेशो आ जाएगा आपका, क्वांटिटी का रेशो आपका कितना आ जाएगा 3/2 हो, आपका क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। अब दे क्या रखा है 80 रुपए के 90 पेन बेचकर, क्वांटिटी आई है, यानी कि 80 रुपये में कितने पेन बेचे हैं 90 पेन बेचे हैं, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में 90 दे रखी है। ठीक है, इस 3 की वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है 90 है, सवाल में इस 3 की वैल्यू दे रखी है। तो यानी कि 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसने इस तरह डिवाइड करोगे तो 3 3 यानी कि 30 हो जाएगी। और इस 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 है, वो इस 2 की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि 60 है वो इस 2 की वैल्यू हो जाएगी। यानी कि जो वो दे रखे है 75 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, यदि वह 20/90 दे रखे था, लेकिन अपने हिसाब से कितने आए हैं 60 पेन आए, यानी कि 80 के अंदर आपके 60 पेन आए हैं। साथ में फिर आपका यानी कि आपको कितने बताने 75 पेन है, 75 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि इसना और फर्दर सोल्व करोगे तो 2 तिया 6 और 2 चौके 8, और इसना 25 ता मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाए 25 तिया 75, और इसना भी 25 ता मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौका 100, यानी कि 75 पेन का जो विक्रय मूल्य जाओ कितना हो जाएगा 100 रुपये है, वो 75 पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। सवाल बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया। तो बफरिंग साल है मार थी वहाँ। सवाल बताओ भाई, सवाल समझ में आया कि नहीं आया। चरचर की आवाज आओ है, चरचर की आवाज तो बंद कर दी भाई। देखो भाई रिपीट कर देंगे, देखो एक बार और देखो रिपीट कर देते हैं, आ जाएगा समझ में। जैसे सवाल के अंदर दे क्या रखा था भाई 20 की आनी होती है, यानी कि 100 के ऊपर 20 की आने का मतलब क्या है 80 हो गया। 100 के ऊपर 20 का लाभ का मतलब क्या है 120 हो गया। ठीक है, इसका आप ना कर दिया सोल्व, यानी कि आपका जो प्राइस का जो रेशो कितना आ गया 2/3, क्वांटिटी का जो रेशो हो कितना आ जाएगा इसका 2/3 का उल्टा, यानी कि 3/2 हो, आपका क्या आ जाएगा क्वांटिटी का रेशो आ जाएगा। ठीक है, क्वांटिटी का रेशो आ गया आपका
3/2। उसका पता क्या है आपको, जब इसको सोल्व करो यानी कि अपना हिसाब था तो क्वांटिटी कितनी है 3, सवाल वाला ने कितने दे रखी है 80 रुपये में 90 पेन बेचा, यानी कि 90 है, सवाल वाला का हिसाब था क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि 3 की वैल्यू मैंने किसके बराबर टेक दी 90 का बराबर टेक दी। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी, और इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 गुणा में 30 यानी कि 60 है, वो इस 2 की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि अपना हिसाब था टोटल कितने पेन है, अपना हिसाब था टोटल है इस कीमत का हमें 60 पेन बेचे जाएंगे। ठीक है, सवाल वाला ने कितना दे रखे 80 रुपया का हमें बेचने हैं ये पेन, यानी कि 80 रुपया का हमें 60 पेन बेचने हैं। 80 रुपया का हमें है मना कितने पेन बेचने हैं 60 पेन बेच दिए। ठीक है, तो इसने पूछा क्या भाई 75 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 60 जो पेन है 60 पेन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना मान्य था पीना 80 रुपये मान्य था, तो यानी कि एक पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, एक पेन का विक्रय मूल्य काटोगे तो यानी कि इतना 0 था 0 काट दो और 2 तिया 6 और 200 के 8, यानी कि एक पेन सॉरी इसना अगर सोल्व करो तो यानी कि 3 और 4 आ गया अपने पास। ठीक है, और अगर आप इन्हें इसका 75 बनाना है, इस तरफ 60 पेन है अपना 75 पेन का विक्रय मूल्य पूछा, तो इस 3 अगर मैं 25 तक गुणा कर दूंगा तो 75 बन जाएगा, और इससे 25 तक फिर मैंने इस 4 लग भी करना पड़ेगा, तो यानी कि 100 बन जाएगा। यानी कि 75 पेन का जो विक्रय मूल्य हो कितना हो जाएगा 100 रुपये है, वो आपका 75 पेन का विक्रय मूल्य हो जाएगा। आ गया भाई समझ में, इबकड़ आ गया पाओगा लगभग सारे का समझ में आ गया ना सारे का समझ में। बताओ भाई बताओ, इबकड़ लगभग सारे का समझ में आ गया हुआ मेरे हिसाब से तो। प्रधान FF नुका मेरा नाम ले दो, ले दिया भाई। ये कौन से झंडे काटेगा, बिल्कुल ले जाएं, बस सारे ही क्लास ले जाएं। आ गया ना, देखो अगला सवाल देखो भाई, अगला सवाल क्या है आपका, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं आपके। अगला सवाल है 160 रुपये में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% की हानि होती। जैसे पिछला सवाल था उसी की तरीके से, कुछ भी अलग नहीं, इसको समझा दिया तो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो 96 रुपये में कितनी वस्तुएं बेचें कि 20% का फायदा हो। जैसे पिछला सवाल था उसी की तरीके से है, कुछ भी इसके अंदर अलग नहीं है। सवाल देखो कैसे सीखोगे। 20% यानी कि क्या दे रखा है आपको 160 रुपये में अगर 70 वस्तुएं बेचते हो तो 20% की हानि होती है। तो 20 की हानि का मतलब क्या है, 100 के अंदर से 20 घटा दो, यानी कि आपका आंसर क्या है, यानी कि 80 की हानि हुआ है। अब क्या दे रखा है 96 में कितनी वस्तुएं बेचेगी 20 का फायदा हो, यानी कि 100 के अंदर 20 और जोड़ दो, 20 का अगर फायदा करना है तो क्या हो जाएगा, यानी कि 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। अगर इसी आपके पास क्या आ गया फ्रैक्शन आ गया। अब इस फ्रैक्शन से क्या करना है, सोल्व करना है। 0 10 0 कट गई, 2 चौके 8 और 2 छिक्के 12, यानी कि 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी जो आपका जो प्राइस है, प्राइस का जो रेशो है वो आपका कितना आ गया, प्राइस का रेशो आ गया आपके पास, प्राइस का रेशो आ गया आपके पास 2/3। ठीक है, प्राइस है जो कीमत है, कीमत का अनुपात कितना आ गया 2/3 हो, आपका प्राइस का रेशो आ गया। तो जो क्वांटिटी है यानी कि क्वांटिटी का जो रेशो है वो आपका कितना हो जाएगा, हमेशा प्राइस का रेशो का क्या आएगा अपोजिट हो आएगा, यानी कि 3/2 हो आपका क्या हो जाएगा क्वांटिटी का रेशो हो जाएगा। सवाल में कितनी क्वांटिटी दे रखी है 160 में 70 वस्तुएं बेच है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में, 3 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है आपको 70 है, वो आपको 3 की वैल्यू दे रखी है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी होगी सवाल में 70। क्वांटिटी का रेशो तो यही हुआ 3/2। सवाल में कितनी दे रखी है 160 में 70 वस्तुएं बेचा है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में आपको 70 दे रखी है। तो यानी कि 2 की वैल्यू है वो आपकी कितनी हो जाएगी 70, तो इसी वैल्यू दे दी भाई जो टूटा ही नहीं। शुड बी सोल्ड फॉर ₹96 टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%। 2/3 क्वांटिटी का रेशो 3/2। भाई ये मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये आज जो भी हरकतें होने लग रही हैं, कोई कैमरा बंद हुआ है, कोई के बंद हुआ है, यो सारा भाई आज कई दिन में सिस्टम स्टार्ट करे है ना, इसलिए होने लग रहा है। इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आपके से, बहुत ही ज़्यादा मुझे खेद है कि इस प्रकार की जो ये टुच्ची हरकतें ही होने लग रही है मेरे साथ। कभी लाइट मेरा साथ नहीं दे रही और कभी कैमरा बंद होने लग रहा है। ठीक है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आज कई दिन आप लाइव क्लास लिए ना भाई, तो इसलिए दिक्कतें होने लग रही हैं।
आगे बात समझ में। तो अब जैसे देखो अभी सवाल होगा कि क्या करना है आपको यहाँ पर, सॉरी, जैसे ये हो गया आपका 160 रुपये में 70 वस्तुएं बेचने पर 20% क्या आनी होती है, 96 में कितनी वस्तुएं बेचेंगे 20% का फायदा हो, ये पूछा गया है। अब अपने पास क्या भाई, मैंने क्या बताया था हमेशा जो रुपया वाला जो सिस्टम है हमेशा कितना करना हुआ है, इक्वल करना हुआ है, सेम बनाना हुआ है। ये जो रुपया हुई हमेशा क्या हुआ है, सेम बनाने हुए हैं। आड़े 96 तो आड़े भी कितने बनाने पड़ेंगे, 96 बनाने पड़ेंगे। तो इसना बनाओ भाई 96, तो यानी कैसे बनाओगे, इस 10 तो 10 कट गई, 70 लगा गेला वस्तुआं गेला बनाना हो है यो। तो इसने 16 ना किसता गुणा करा, अगर 16 ना अगर मैं 6 गुणा करूँगा तो 16 छिक्का 96 हुआ है, बन जाएगा। तो यानी कि 7 ना भी अगर मैं 6 गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 42, यानी कि 42 वस्तुएं आ जाएगी। ठीक है, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है सवाल में, 42 के बराबर दे रखी है। यानी कि इस 3 की वैल्यू किसके बराबर है, सवाल की अपना हिसाब से 3 वस्तुएं हैं, सवाल वाला ने कितनी दी हैं 42 वस्तुएं दी हैं। तो 3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 42 का बराबर आ जाएगी। और 2 की वैल्यू किसका बराबर आ जाएगी, यानी कि 1 की वैल्यू किसका बराबर होगी, 3 की वैल्यू 42 का बराबर है। तो 1 की वैल्यू 3 एकम 3 और 3 चौके 12, यानी कि 14 का बराबर है। ठीक है, तो 2 की वैल्यू किसका बराबर आ जाएगी, 14 दूनी 28, यानी कि 28 का बराबर 28 वस्तुएं हैं वो आपकी आएगी। तो यही तो दे रखा था 96 रुपये के अंदर कितनी वस्तुएं बेचेगी 20% का फायदा हो। 96 रुपये के अंदर अगर वो 28 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने का फायदा होगा, तो उसे 20% का फायदा होएगा भाई। ठीक है, आया भाई समझ में। सवाल बताओ समझ में आया कि नहीं आया। बिल्कुल भाई, 28 28 28 रिपीट तो कर दें भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हेलो भिवानी के पागल सविता राजपूत, सोनू कबाड़ी बेटा तो खुद है कबाड़ी है, मृत्यु के शिक्षा देव है हैं। देखो भाई आज की क्लास का तो करूँ मैं सत्यानाश। आज की क्लास के जो टाइप 1 के जो सवाल हैं वो मैंने करवा दिए हैं। ये जो आज जो सवाल करे हैं आपके टाइप 1 के सवाल हैं। क्लास अच्छे से नहीं चल पाई, कुछ ना कुछ टेक्निकल दिक्कत रही है। कल से जो आपकी क्लास की जो टाइमिंग होगी दिन में 12 बजे, ठीक है, दिन में 12 बजे है, दोपहर 12 बजे है आपकी क्लास की लाइव टाइमिंग हुई। कल से जो लाइव क्लास है, अरे जीण दो या कौन जीण दो, कह दिया डट जा। कल से है दोपहर में 12 बजे है मैथ की लाइव क्लास ली जाओगी भाई। ठीक है, रात का टाइम है, बफरिंग अंडबंड सन और ये 100 डाल के जो फंड है इनकी वजह से जो प्रॉब्लम आ लग रही है उससे बचने के लिए कल से दिन में दोपहर 12 बजे है लाइव क्लास ली जाएगी। कोई भी क्लास रात को नहीं करी जाएगी क्योंकि लाइट चली जा रहा है, इतना लोग AC कूलर चला लें तो लाइट के ऊपर प्रेशर हुआ है। ये जो हमारा कंप्यूटर है इसका भी पाछा में दर्द रहा है, यो भी कई बार दिक्कत कर दे, बफरिंग लग जाए हमारा। तो इसलिए कल से है दिन में 12 बजे है क्लास करी जाओगी भाई। ठीक है, अरे सोची तो थी इससे टाइम पर लगाने की, फिर किमें न किमें दिक्कत चल रहा भाई। ठीक है भाई, तो बस सारे राम राम, धन्यवाद। लंडा ले लो, खेच जाओ फटाफट अड़ता। कल मुलाकात करेंगे आप लोगों से दिन में 12 बजे। ठीक है, कल से 12 बजे लाइव क्लास होगी डेली मैथ की। रात का टाइम कौन लेवा, रात का टाइम नींद हो जाए कौन आओगे मैं समझ में। ठीक है भाई, खेच जाओ, लंडा ले लो, बाज जाओ फटाफट अड़ता।